नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान पर हमला हुआ तो पहले ही दिन ट्रंप भेजेंगे अपना कालदूत। ये लाइन सिर्फ सुर्खी नहीं बल्कि उस रणनीति का संकेत है जो अमेरिका दशकों से अपनाता आया है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे दुनिया की नज़रें अमेरिका के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हथियार B-21 रेडर पर टिक गई है। ये वही बम वर्षक है जिसे अमेरिका सैन्य रणनीतिकार वॉर की शुरुआत का ऐलान मानते हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव होता है तो माना जा रहा है कि पहले 24 घंटे में ही B-21 रेडर को मैदान में उतारा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की पहचान हमेशा से आक्रामक लेकिन निर्णायक फैसलों के लिए रही। ट्रंप का मानना है कि युद्ध लंबा खींचने के बजाय दुश्मन को शुरुआत में ही ऐसा झटका दिया जाए कि वो संभल ना पाए। ईरान को लेकर भी ट्रंप कई बार साफ कर चुके हैं कि तेहरान को परमाणु ताकत बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो ट्रंप की पहली पसंद खालदूत B-21 रेडर ही होगा, जो बिना दिखाई दिए दुश्मन के सबसे मजबूत किले में घुसकर हमला करता है। B-21 रेडर कोई सामान्य लड़ाकू विमान नहीं है। यह अमेरिका का छठी पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम भी इसे पकड़ ना सके। इसकी खासियत ये है कि ये परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह से ही हथियार ले जाने में सक्षम है और हजारों किलोमीटर से उड़ान भरकर सीधे दुश्मन के दिल पर वार कर सकता है। और यही वजह है कि इसे कालदूत कहा जाता है, जिसका मतलब है जिसका आना ही तबाही का संकेत हो। अगर ईरान पर हमला होता है तो B-21 रेडर का पहला काम होगा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर देना। माना जाता है कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से कई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, लेकिन अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि B-21 इन सभी को चकमा देने में सक्षम है। और एक बार जब रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो जाते हैं तो ईरान की सुरक्षा दीवार अपने आप ढहने लगती है। इसके बाद B-21 रेडर का अगला निशाना होंगे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने और मिसाइल लॉन्च पैड। ईरान ने अपने कई न्यूक्लियर और मिसाइल बेस पहाड़ों के नीचे बनाए ताकि वो हवाई हमलों से सुरक्षित रह सके, लेकिन B-21 रेडर को खास तौर पर ऐसे ही ठिकानों को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसके पास ऐसे हथियार हैं जो जमीन के अंदर गहराई तक जाकर धमाका कर सकते हैं, जिससे ईरान की रणनीतिक ताकत को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ईरान की सैन्य शक्ति का एक बड़ा आधार उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन नेटवर्क है। माना जाता है कि B-21 के शुरुआती हमले में इन मिसाइल बेस को ड्रोन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जाएगा। अगर ये ठिकाने तबाह हो जाते हैं तो ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिकी रणनीति में पहले दिन का हमला सबसे अहम माना जाता है, ताकि दुश्मन को संगठित होने का मौका ही न मिल पाए। आयतुल्लाह अली खामेनी के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल भरी हो सकती है। ईरान की ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो डर और प्रभाव के जरिए भी अपने दुश्मनों को घेरता रहा है। लेकिन अगर B-21 रेडर के हमले में उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सैन्य नेतृत्व और संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है तो खामेनेई के सारे हथियार टेढ़े पड़ सकते हैं। ऐसे में ईरान के सामने या तो पीछे हटने का विकल्प होगा या पूरी जंग में कूदने का, और जिसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या ईरान चुप बैठेगा। ईरान के पास हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल अमेरिकी ठिकानों और तेल मार्गों पर हमले हो सकते हैं, लेकिन सैन्य जानकारों का मानना है कि अगर शुरुआती हमले में ईरान की रीढ़ टूट जाती है तो वो सीधे अमेरिका से लंबी जंग लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। और इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया इसलिए भी घबराई हुई है क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार, समुद्री रास्तों और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूस और चीन जैसे देश भी इस टकराव पर करीबी नजर रखेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का मतलब है दुनिया की ताकतों का आमने सामने आना। और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि B-21 रेडर की चर्चा खुद में ही एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। जरूरी नहीं है कि हमला हो ही जाए, लेकिन इसका नाम लेना भी ईरान पर जबरदस्त दबाव बनाता है। ट्रंप की रणनीति अक्सर यही रही है, पहले डर पैदा करो, फिर बातचीत की मेज पर शर्तें मनवाओ। ऐसे में संभव है कि B-21 सिर्फ आसमान में दिखे, लेकिन बम गिराने की जरूरत ना पड़े। फिर भी सच्चाई यही है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर गए और हमला हुआ तो पहले दिन का वार ही युद्ध की दिशा तय करेगा। और B-21 रेडर के उतरने का मतलब होगा कि अमेरिका
पूरी ताकत के साथ मैदान में है और अब पीछे हटने का रास्ता आसान नहीं है। और यही वजह है कि सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश माना जाता है कि और आखिर में यही कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या सिर्फ दबाव की राजनीति है। अगर ट्रंप का कालदूत सच में उड़ान भरता है तो ये पल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि अगला कदम कौन उठाता है और क्या युद्ध टलता है या इतिहास का एक और खतरनाक मोड़ लेता है। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।